बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है जिसे पाकिस्तान ने जबरदस्ती ऑक्यूपाई किया था अपनी फ्रीडम मिलने के बाद। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% लैंड को कवर करता है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में है पाकिस्तान के प्रोविंसेस जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा इसके नॉर्थ ईस्ट में है, पंजाब ईस्ट में है एंड सिंध जो है इसके साउथ ईस्ट में है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात करें तो इसके वेस्ट में ईरान है एंड इसके नॉर्थ में अफगानिस्तान की बाउंड्री टच होती है एंड बलूचिस्तान के साउथ में अरेबियन सी भी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस तो है लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा कम है। बलूचिस्तान के लोगों को बलूच पीपल भी कहा जाता है। यहाँ की कंडीशंस काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, मतलब ये पूरा एरिया जो है बलूचिस्तान का ये काफी ज्यादा डेजर्टिक एरिया है। यहाँ पे आसपास सिर्फ रेत और रेत ही दिखेंगे आपको, काफी ज्यादा ड्राई एरिया है एंड पाकिस्तान का सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड एरिया है और यहाँ के लोग जो है वो काफी ज्यादा गरीब हैं। तो अब देखो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज की अगर थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज काफी सारे हैं। यहाँ पे कोल मिलता है, कॉपर मिलता है, गोल्ड मिलता है एंड सबसे जो बड़ा चीज यहाँ पे अवेलेबल है वो है यहाँ के नेचुरल गैस फील्ड्स। तो अब जो मेन सवाल उठता है वो ये सवाल उठता है कि ऐसे क्या रीजंस हैं कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो एक्चुअली में पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें बलूचिस्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी जो कि कॉलोनियल इंडिया से रिलेटेड है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स का जो रूल था वो बलूचिस्तान तक भी स्प्रेड हो रखा था, लेकिन बलूचिस्तान पूरा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं था। कुछ कुछ हिस्से बलूचिस्तान के ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने चीफ कमिश्नर्स को अपॉइंट किया हुआ था जो कि बलूचिस्तान में उनके बिहाफ पे रूल करते थे। मतलब यहाँ पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं था ब्रिटिशर्स का, इनडायरेक्टली रूल करते थे वो बलूचिस्तान पे एंड पूरे बलूचिस्तान पे नहीं, कुछ कुछ हिस्सों में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था। बाकी इतना ज्यादा ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट इस एरिया में नहीं था, जितना बाकी के इंडिया के एरियाज में था इतना इस एरिया में नहीं था। बलूचिस्तान को उस टाइम पर भी ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, मतलब कि इतने ज्यादा इक्वल स्टेटस बलूचिस्तान को नहीं मिले हुए थे जितना ब्रिटिश ने इंडियन प्रोविंसेस को दिए हुए थे। 1927 से 1947 तक मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए बलूचिस्तान में ताकि उनको इक्वल स्टेटस मिल पाए इंडियन प्रोविंसेस के हिसाब से। अब धीरे धीरे जो पूरा जो उस टाइम पे कंप्लीट इंडिया था जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था, वहां पे धीरे धीरे जो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुए एंड फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुए, तो ये जो सेम चीजें थी ये बलूचिस्तान में भी शुरू हुई। तो इधर का जो एक एरिया है जिसे क्वेता कहते हैं, यहाँ क्वेता के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते थे, लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड लोग थे जो पाकिस्तान के साथ अपना ओपिनियन दे रहे थे कि हमें पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाना चाहिए। एंड उधर से पाकिस्तान भी पूरी कंप्लीट कोशिश कर रहा था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए एंड बस ये इंडिया में मर्ज ना हो। कलत एक जगह थी, बलूचिस्तान की एक जगह है जो कि सबसे बड़ा प्रोविंस माना जाता है बलूचिस्तान के अंदर। तो ये जो खान ऑफ कलत थे, उसके जो खान थे जो कलत में रूल करते थे, वहां पे वो चाहते थे, वो उन्होंने एक्चुअली में पाकिस्तान को कंप्लीट सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, हमें इंडिया में ज्वाइन नहीं होना, हमें इंडिया में अपने आप को मर्ज नहीं करना, लेकिन इनके जो अंदर मन में जो बात थी वो ये थी कि हमें पाकिस्तान में भी मर्ज नहीं होना। ठीक है, तो खान ऑफ कलत सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को कि हमें इंडिया में मर्ज नहीं होना, लेकिन ये पाकिस्तान में भी मर्ज नहीं होना चाहते थे। तो मतलब ही वॉज एक्चुअली डिमांडिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान कि हमें बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट, आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री आप रहने दो, हमारी चीजों में आप इंटरफेयर मत करो। तो इन सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन जो ब्रिटेन के थे वो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाते हैं जिसमें स्टेट ऑफ कलत, मतलब जो कि बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दोनों के बीच में एक मीटिंग होती है। ये मीटिंग जो होती है ये लॉर्ड माउंटबेटन के अंदर होती है, मतलब उनके सुपरविजन के अंडर होती है। अब इस मीटिंग में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कलत जो है वो कहते हैं कि 1876 में एक ट्रीटी हुई थी जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया था कि बलूचिस्तान एक सॉवरेन एंड एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। माउंटबेटन ने भी इस ट्रीटी पे एग्री किया कि हाँ ये ट्रीटी हुई थी साइन, जिसमें ये क्लियरली मेंशन है कि बलूचिस्तान एक सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा।
लेकिन पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने ये बात मानने से कंप्लीटली मना कर दिया और डिसएग्री कर दिया। मतलब पाकिस्तान ने ओवरऑल, ये जो बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने ये क्लेम दिया कि हम इंडिपेंडेंट और सॉवरेन है, उस पाकिस्तान ने इस क्लेम को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। तो अब बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने ऑफर दिया कि हम पब्लिक वोटिंग करवा लेते हैं। पब्लिक वोटिंग में एक्चुअली में पता चल जाएगा कि लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं या फिर लोग पाकिस्तान में मर्ज होना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ये करवाने से भी मना कर दिया। अब इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो माउंटबेटन के अंदर हुई, इसका कोई एक परफेक्ट कंक्लूजन नहीं निकला, क्योंकि दोनों ने, मतलब बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने एंड पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने, दोनों ने एक परफेक्ट कंक्लूजन पे ये दोनों पहुंचे ही नहीं। तो अब यहाँ पे एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करवाया जाता है बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में, जिसका आर्टिकल 1 ये कहता है कि पाकिस्तान एग्री करता है कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। लेकिन ये आर्टिकल 1 कह रहा था इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का, और इसी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के आर्टिकल 4 में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उन सारे एग्रीमेंट्स की जो भी खान ऑफ कलत जो है वो साइन करेंगे। तो मतलब कोई इंडिपेंडेंस एक तरीके से खान ऑफ कलत को नहीं दी गई। पाकिस्तान ने इस आर्टिकल में कंप्लीटली ये मेंशन किया हुआ था कि जो भी एग्रीमेंट्स जो खान ऑफ कलत साइन करेंगे वो पाकिस्तान के अंडर करेंगे एंड पाकिस्तान उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लेकिन अब जो खान ऑफ कलत होते हैं या फिर जो बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को इन टर्म्स और कंडीशंस पे मानने से डिसएग्री कर देते हैं एंड गुस्से में 11 अगस्त 1947 को वो बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर देते हैं। एंड इतना सुनने के बाद पाकिस्तान का रिएक्शन काफी ज्यादा सडन आता है। पाकिस्तान को एक्चुअली में गुस्सा आ जाता है स्टेट ऑफ कलत पे या फिर खान ऑफ कलत पे। तो यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो धमकी भेजते हैं खान ऑफ कलत को, आप पूरे बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मर्ज करवा दो, नहीं तो हम मिलिट्री भेज के जबरदस्ती मर्जर करवाएंगे। अब देखो, आप सोच रहे होगे कि पाकिस्तान एक्चुअली में मर्जर बलूचिस्तान का क्यों चाहता था। तो देखो, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला और सबसे मेन रीजन तो ये है कि जो बलूचिस्तान है ना, इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। इसकी कोस्ट लाइन काफी बड़ी है, साउथ में अरेबियन सी है, तो ये ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छा जोन बन सकता था। तो पाकिस्तान इसको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। एंड दूसरा रीजन था इंडिया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को डर था कि कहीं बलूचिस्तान इंडिया को ज्वाइन ना कर ले, तो इसीलिए पाकिस्तान बलूचिस्तान पे कंप्लीट कंट्रोल चाहते थे। एंड उसके बाद यहाँ पे बलूचिस्तान में काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। यहाँ पे कोल है, गोल्ड है, कॉपर है, इतने सारे गैस फील्ड्स हैं। तो पाकिस्तान को इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा दिख रहा था। तो इसीलिए पाकिस्तान इन सब रीजंस की वजह से बलूचिस्तान को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। तो जो स्टेट ऑफ कलत होते हैं या फिर खान ऑफ कलत होते हैं, वो पाकिस्तान की इस धमकी को कंप्लीटली निग्लेक्ट कर देते हैं। उनको लगता है पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करेगा एंड पाकिस्तान इसके रिस्पॉन्स में मार्च 1948 को अपनी आर्मी भेजता है बलूचिस्तान में। अब खान ऑफ कलत को जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता है वो जबरदस्ती साइन करना पड़ता है, मिलिट्री के प्रेशर में आके, मिलिट्री के इन्फ्लुएंस में आके। एंड 27 मार्च 1948 को ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो होता है बलूचिस्तान का साइन होता है एंड बलूचिस्तान एक तरीके से जबरदस्ती पाकिस्तान का पार्ट बन जाता है। अब जो बलूचिस्तान की पार्लियामेंट होती है वो इस मर्जर से बिल्कुल खुश नहीं होती है एंड उस मर्जर के कंप्लीटली खिलाफ होती है एंड पार्लियामेंट ने इस मर्जर को अप्रूव भी नहीं किया। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा कि वहां की पार्लियामेंट क्या कह रही है। पाकिस्तान ने जो मेन सिटीज थी बलूचिस्तान की, जैसे कि मकरान, हारन, लास बेला, इन सारे एरियाज को भी जबरदस्ती अपने अंडर ले लिया। एंड यहाँ पे बलूचिस्तान का जो अनेक्सेशन आप कह सकते हो एक तरीके से, क्योंकि एक तरीके से मर्जर तो था नहीं, मर्जर खुशी से होता है, लोगों की मर्जी से होता है, लोगों की विल से होता है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने एक्चुअली में अनेक्स किया पूरे बलूचिस्तान को। यहाँ पे प्रिंस अब्दुल करीम होते हैं, ये खान ऑफ कलत के भाई होते हैं। ये इसके अगेंस्ट, इस फोर्सफुल मर्जर के अगेंस्ट एक आर्म्ड रिबेलियन करवाते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, और इसको फर्स्ट इंसर्जेंसी ऑफ बलूच भी कहते हैं। इसके बाद बलूचिस्तान में बहुत सारे इंसर्जेंसीज हुए, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, लाइक 1958 में हुआ, 1973 में हुआ।
2000 के बाद इतने सारे इंसर्जेंसीज हुए बलूचिस्तान में, एंड इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल डिमांड था कि हमें इंडिपेंडेंस दे दो। एंड इवन आज तक ये सारी इंसर्जेंसीज होती हैं ताकि बलूच पीपल जो है पाकिस्तान से आज़ाद हो पाए। अब देखो, बहुत सारे बलूचिस्तान के जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि ये कंप्लीटली एनेक्सेशन था, ये किसी भी तरीके का कोई मर्जर नहीं था जो बलूचिस्तान का हुआ पाकिस्तान में। इसका रीजन ये था, बहुत सारे रीजंस दिए। पहला रीजन ये दिया कि यहाँ पे किसी भी तरीके का रेफरेंडम नहीं हुआ। रेफरेंडम क्या होता है? जिसमें लोगों को चॉइस दी जाती है कि आप वोट करके बताओ कि आप किसी प्रपोजल के खिलाफ हो या फिर किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो। अगर आप रेफरेंडम करवाते बलूचिस्तान में तो लोगों की मर्जी होती कि उन्हें पाकिस्तान में ज्वाइन होना है या फिर उन्हें एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहना है, तो रेफरेंडम नहीं हुआ। दूसरा रीजन ये दिया कि वहां की पार्लियामेंट ने जब इस एक्सेशन को, बलूचिस्तान का एक्सेशन जो पाकिस्तान में हुआ, इसको अप्रूव नहीं किया, तो भी फिर भी उसके अप्रूवल को निग्लेक्ट करके ये एक्सेशन जबरदस्ती कराया गया। तीसरा, लोगों की कोई मर्जी नहीं थी इस एक्सेशन में जो भी बलूचिस्तान का पाकिस्तान में हुआ। बलूचिस्तान के लोग हमेशा से इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, इनफैक्ट अभी भी वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं। एंड चौथा सबसे मेन रीजन कि मिलिट्री का यूज करके फोर्सफुली ये एनेक्सेशन या फिर एक ये तरीके से मर्जर बलूचिस्तान का पाकिस्तान में कराया गया। तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान के लोग अपनी फ्रीडम के लिए, अपने हक के लिए, अपनी राइट्स के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट से लड़ते आ रहे हैं। एंड इतना ही नहीं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती आ रही है। ह्यूमन राइट्स का कंप्लीट वायलेशन हो रहा है पूरे बलूचिस्तान में। लोगों को मारा जा रहा है, लड़कियों का, औरतों का फिजिकल अब्यूज हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, बहुत लेवल पे किलिंग्स हो रही है, मास मर्डर करवाए जा रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों के। बलूचिस्तान के लोगों की हिस्ट्री को, कल्चर को, लैंग्वेज को हर तरीके से दबाया जा रहा है। एंड पाकिस्तान कंप्लीटली ये कोशिश कर रहा है कि बलूचिस्तान की हिस्ट्री, कल्चर एंड लैंग्वेजेस को कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया जाए। बलूचिस्तान के लोगों को उनके खुद की जमीन पे ही एक आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। बलूचिस्तान में बहुत सारी पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी। एंड ये जो दो पार्टीज हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली रोल प्ले कर रही हैं ताकि बलूच के लोगों को फ्रीडम मिल सके, उनको उनके हक मिल सके, उनको उनका राइट मिल सके। तो प्रोबेबली अगर होपफुली सब कुछ ठीक रहा तो बलूचिस्तान से हमें कुछ टाइम में बहुत अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल भी सकती है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।